डीएमके सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार ने अस्पताल जाकर 1 लाख रुपए दिए। इंदौर के अरविंदो अस्पताल में भर्ती रेप पीड़िता को उन्होंने 1 लाख रुपए दिए हैं। इंदौर के अरविंदो अस्पताल में भर्ती महेश्वर की रेप पीड़िता बच्ची की मदद करने तमिलनाडु के डीएमके सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार पहुंच गए। उन्होंने पीड़िता के परिजनों को अस्पताल में जाकर नगद 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद की और यह भी कहा कि बच्ची का इलाज अच्छे से अस्पताल में कराएंगे, साथ ही परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी उठाएंगे। उन्होंने कहा कि एमपी सरकार ने बच्ची की आर्थिक मदद 50,000 रुपए की थी, लेकिन हम उसकी और उसके परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे। सांसद सेंथिल कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए उन्हें बच्ची की जानकारी मिली, जिसमें बच्ची के परिजनों ने मदद की गुहार लगाई थी। यह निर्भया जैसा ही एक मामला है। 11 साल की बच्ची के साथ 12 मार्च को वहशी दरिंदों ने क्रूरता के साथ रेप किया। रेप के कारण उसके भीतर के सभी अंग फट गए हैं। अंग फटने से शौच, बच्चेदानी और मूत्र मार्ग एक हो गया है। दरअसल बच्ची का पहले एमवाई अस्पताल में प्राइमरी इलाज कराने की कोशिश की गई, लेकिन इन्फेक्शन से पूरे शहर में जहर फैल गया था, इसलिए अरविंदो अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। उसे एड्स जैसी जानलेवा बीमारी भी हो गई है। बच्ची 1.5 महीने से अपनी जिंदगी के लिए लड़ाई लड़ रही है। उसके माता पिता पहले खरगोन के अस्पताल में उसे लेकर गए, फिर इंदौर के एमवाई अस्पताल लेकर आए, लेकिन परेशानियां कम नहीं हुई। अरविंदो हॉस्पिटल में एक ऑपरेशन और किया गया। हालात में थोड़ा सुधार है, लेकिन अभी 3 से 4 ऑपरेशन और करना पड़ेंगे। तमिलनाडु की धर्मपुरी लोकसभा क्षेत्र से सांसद सेंथिल कुमार पेशे से डॉक्टर हैं। वो बताते हैं कि बच्ची के माता पिता मजदूरी करते हैं। उन्होंने बच्ची के इलाज के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन और गहने तक बेच दिए, इसलिए हमने उनके जीवन यापन के लिए 1 लाख रुपए दिए हैं। ये बेहद दुखद घटना है। हमने बच्ची के परिवार को मॉरल सपोर्ट दिया है। हम उनके परिवार के पुनर्वास के लिए पूरी मदद करेंगे। हमने बच्ची के माता पिता को आश्वस्त किया है कि भविष्य में बच्ची के इलाज के लिए उसे एम्स दिल्ली तक भी ले जाना पड़े या तमिलनाडु आकर भी इलाज करवाना चाहें तो वे पूरी मदद करेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम बच्ची को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। उसके परिवार के पुनर्वास के लिए आगे भी आर्थिक मदद जारी रहेगी। हालांकि एमपी सरकार बच्ची का फ्री इलाज करा रही है। इंदौर में अचानक डीएमके सांसद के पहुंचने से राजनीतिक कयासों का दौर भी शुरू हो गया कि कहीं राज्य की बीजेपी सरकार को घेरने के मकसद से तो नहीं डीएमके सांसद यहां पहुंचे थे। பின்னாடி வந்து அவங்க எடுக்கிற மாதிரி எடுங்க, அங்கேருந்து எடுங்க. ஓகே, இங்கே வாங்க, இங்கே வந்து வைங்க, அப்படி வைங்க, அவங்க எடுக்கிறாங்கல்ல அது மாதிரி எடுங்க. சரி. எஸ், see, I came to know this through social media, Twitter. There are a lot of requests which come to. I do a lot of help crowdfunding through Twitter. So this help had come not directly from the family, but somebody associated with this thing. They had asked for this thing. They brought this to notice. So only after going through this, I came to know that it was a 11-year-old girl who was raped brutally, and her genital organs were mutilated, and there was a connection between her private parts with the intestine. And she had already undergone 2 surgeries, and I came to know that she is admitted in Aurobindo Hospital in Indore. So I wanted to come, I wanted to assess the situation, I wanted to give them a moral support, and I wanted to tell them that we are there and such things should not be done, because I wanted to bring it out to the thing, because we have had cases of Nirbhaya where this thing. But this is a 11-year-old girl who doesn't even know, who has not even come to her teens, who doesn't even know what has happened to her. So in this kind of situation, I came to the hospital, and they have already done one colostomy. That is, they have brought the intestine connected with the external stomach, and they have put a bag where the waste material, the feces and other things collect. So now in this hospital, what they are doing is assessing for the wound to get healed, and then they are going to go for closure of the surgery. She is very happy with the treatment given by the hospital, and I have assured her that it can be covered under Ayushman Bharat. Even the chairman, the dean and the staff of the hospital are... Which one? I have given her a monthly benefit of rupees 1 lakh to her. It's not for treatment, it is for rehabilitation of the girl.